आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले कुछ बताना चाहूँगा आपको। फिजिक्स का जो बेस होता है वो है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, बेसिक मैथमेटिक्स, ट्रेसिंग द कर्व, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे फिजिक्स के बेस होते हैं। कुछ बच्चे जो फिजिक्स के क्वेश्चन पहले सॉल्व करते होंगे उनको पता ही होगा कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर कितना यूज होता है। जो बच्चे 10th से 11th में आ रहे होंगे उनको बता देना चाहूँगा कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के बिना आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना बहुत दिक्कत होगा। उसका डेरिवेशन करेंगे कुछ, उसमें भी यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको ये मैथ्स का टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जो फिजिक्स में एप्लीकेशन के तौर पे यूज़ होता है। तो आपको डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन उसको जानने से पहले उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये है कि डिफरेंशिएशन कब करते हैं, कौन से सिचुएशन रहेगा जिसमें आप डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं और कैसे करते हैं। आपको क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं मिलेगा कि इसका डिफरेंशिएशन करो ऐसे करके, आपको अप्लाई करना रहेगा, उसका एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा। तो अप्लाई तभी कर पाओगे जब उसका बेसिक डेफिनेशंस पता रहेगा आपको, व्हाई वी डू डिफरेंशिएशन, कब आपको डिफरेंशिएशन करना है, ये आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे। आपको डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करो ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा ना। तो कब डिफरेंशिएशन करना है आपको डिसाइड करना रहेगा। तो उसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बेसिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ ग्राफ्स के माध्यम से उसको समझाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स लेके समझाऊंगा आज के लेक्चर में जो है। तो डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे फिजिक्स के लिए उसे मैं बता देना चाहता हूँ कि टोटल 5 लेक्चर्स होंगे आपके जो है। तो टोटल 5 लेक्चर रहेंगे। हर लेक्चर कंप्लीट होने के बाद उसके आपके डीपीपी रहेगा। डीपीपी दैट मीन्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट मिलेगा। तो उस पर क्वेश्चंस रहेंगे आपको 20, 25, 40 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे। तो वो क्वेश्चन को आपको मेरे लेक्चर कंप्लीट होने के बाद वीडियो के लास्ट में रहेगा, उसको सॉल्व करना है। अच्छा, उस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो क्वेश्चन के सामने को कोड दिया रहेगा, हर क्वेश्चन के सामने में कोड रहेगा। उस कोड के नाम से आप यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे तो उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो ये थ्योरी लेक्चर है डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट लेक्चर है ये। तो फर्स्ट लेक्चर कैसे कंप्लीट करेंगे उसको भी बता देता हूँ, जो पूरा वीडियो में रहेगा। आपका शुरुआत में हम लोग क्या होता है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसके डेफिनेशन पर फोकस करेंगे। ठीक है, फिर कुछ ग्राफ के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैसे डिफरेंशिएशन होता है। वो कंप्लीट होने के बाद उसके एग्जांपल्स लेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो लेक्चर 1 जो है आज डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1, ठीक है, ये लेक्चर 1 है, ऐसी टोटल 5 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड। तो डिफरेंशिएशन को समझने के लिए कुछ ग्राफ, मतलब कोई एग्जांपल लेता हूँ, कोई इक्वेशन लेता हूँ। सपोज करो ये आपका इक्वेशन ले रहा हूँ y = 3x + 2। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y = mx + 2 से। अच्छा, अब इसमें देखो आपका जो है, देखते जाइए, आपको कुछ एग्जांपल देते हुए पूरा लास्ट तक ले जाऊंगा डिफरेंशिएशन के भी, आपके डेफिनेशन पूरा कैसे होता है पूरे तक। ठीक है, तो देखते जाइएगा ध्यान से। इसमें when x = 0, x = 0 पुट करोगे तो y = क्या मिलेगा आपको, x = 0 पुट करोगे तो y = मिलेगा आपको 2 मिलेगा। 2 मिला यहाँ पर। इसी इक्वेशन में x = सपोज 1 पुट करते हो आप, x = 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपका 3 × 1 + 2, दैट मीन्स कितना मिलेगा आपको, ये 5 मिलेगा। सिमिलरली आप x के वैल्यू को बदलते जाओगे तो y का वैल्यू अलग अलग आते जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें x का वैल्यू को आप कुछ भी रख रहे हो तो ये क्या हुआ, x जो है इंडिपेंडेंट है आपका। ठीक है, और y क्या है आपका डिपेंडेंट है। तो x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। x इज, इसका वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं x का, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y डिपेंड्स ऑन x। क्या ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग मैथ्स में लिखते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, तो इसी को इस तरीके से भी लिखा जाता है y = f of x। तो f × x ऐसा नहीं है, ये है y = f of x, दैट मीन्स y इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब y का जो वैल्यू है वो x पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब जो है इस तरीके से जो रहेगा, जैसे आप लोग जानते होंगे कुछ सिंबल, जैसे लेता हूँ ट्राइंगल ABC, इसका रहेगा डिवाइड बाय ट्राइंगल APQ। ऐसे अगर रहेगा तो क्या आप ऐसे काट देते हैं क्या, इसको ए को ऐसे काटते हैं क्या, ऐसा नहीं काटते ना। तो यहाँ पर क्या है बताओ, ट्राइंगल का सिंबल है, आप एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कुछ भी जो भी क्वांटिटी आप कर रहे हैं तो ये सिंबल होता है ऐसे। तो सिंबल को काटते नहीं है वैसे। तो वैसे ही देखो, अगर ऐसे टाइप का रहेगा, क्या रहेगा आपका जो है d/dx।
क्या लिखा रहेगा, डी बाई डी एक्स। तो ये एक सिंबल हो गई है, ठीक है। डी अलग से डिवाइड है, ऊपर में नीचे में ऐसे कट नहीं करना है, ये सिंबल है सिर्फ जो है, ठीक है। इसका जो है इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे, इसे जो है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अकेले ऐसे ये कभी भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जो है तो सिर्फ इतना, अगर ये जो है इसको कैसे पढ़ा जाता है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है लेकिन आपको, है ना, तो कुछ ना कुछ तो देगा ही, ऐसे अकेले तो रहेगा ही नहीं। तो जैसे ये डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, डी वाई बाई क्या रहेगा, डी एक्स रहेगा। तो इसको पढ़ोगे आप जो है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट पर वाई का डिफरेंशिएशन करना है आपको जो है, ठीक है। हाँ, तो वैसे कुछ और पढ़ के देखो, डी पी बाई डी टी अगर लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, डी पी बाई डी टी। इसको कैसे पढ़ोगे, इसका जो है इसको पढ़ोगे डिफरेंशिएशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो ये सिंबल है सिर्फ इसका जो है। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है, करते कैसे हैं, उसको देखते हैं हम लोग जो है। तो अब देखो, अगर ये लिखा है ये डी वाई बाई डी एक्स, क्या लिखा है आपका, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका जो मीनिंग जो होगा, इसका मीनिंग रहेगा क्या होगा आपका जो है, द रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। क्या है इसका जो देखो आपको, द रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स को चेंज करने पर, किसको, एक्स को चेंज करने पर वाई में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, एक्स को चेंज करने पर वाई में क्या चेंजेस आ रहा है आपका, ठीक है। तो जब भी किसी एक के रेस्पेक्ट पर दूसरे में चेंजेस पता करना हो, क्या लिखा जा रहा है, द रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको और सिंपल से बोले तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज चेंज इन वाई when we change the x by very small amount। आप x को एकदम थोड़ा सा चेंज करोगे, बहुत थोड़ा सा चेंज करोगे, इसके डेफिनेशन पर नहीं गया हूँ, यह टर्म का मीनिंग बस बता रहा हूँ आपको। इसको थोड़ा सा चेंज किया x को, तो y में क्या चेंजेस आ रहा है, x को चेंज करने पर y में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जब भी एक के रेस्पेक्ट पर दूसरे में चेंजेस पता करना हो आपको, किसी एक के रेस्पेक्ट पर दूसरे में चेंजेस पता करना हो, वहाँ पर आप जो है डिफरेंशिएशन लगाएंगे आपका जो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको x को चेंज करने पर, x को चेंज करूँगा तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपको अगर पता करना हो x के रेस्पेक्ट पर y कैसे चेंज हो रहा है, तो ये अगर आप जानना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन का जो बेसिक है वो बोलते हैं क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यही क्या है आपका जो है डिफरेंशिएशन। ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है आपका। व्हाट इज चेंज इन वाई व्हेन वी चेंज द एक्स को चेंज करोगे तो वाई में कैसे चेंज होगा, ठीक है। हाँ, ये लाइन को आप नोट कर लिए। अब देखते हैं आगे, इसको मिटा देता हूँ। एक ग्राफ लेते हैं। सबसे पहले देखो, एक एग्जांपल लेता हूँ। अब जो है अभी जैसे पढ़ाया उसी के बेस पर बताना। ऐसे लिखा है, सपोज करो डी टेबल बाई डी पेज। क्या लिखा है ये जो है, डी टेबल बाई डी पेज। इसको पढ़ के बताओ सबसे पहले इसको। तो इसको पढ़ोगे तो क्या है आपका जो है, इसका होगा द रेट ऑफ चेंज इन टेबल विथ रेस्पेक्ट टू पेज। ऐसे ही होगा ना। या उसी को बोले कि व्हाट इज चेंजेस इन टेबल
वी चेंज द पेज, यही इसका मीनिंग है ना। वो भी स्मॉल चेंजेस ना, बहुत छोटा सा चेंजेस करेंगे पेज में। तो द रेट ऑफ चेंज इन टेबल विथ रिस्पेक्ट टू पेज, जैसे तो पेज को चेंज करोगे तो टेबल में क्या चेंजेस आएगा, वो क्या पूछना चाह रहा है यहाँ पर। ये जो है पेज को चेंज करोगे टेबल में क्या चेंजेस आएगा। आपके स्कूल्स वगैरह में जो टेबल होगे तो आप जो पेज को ऐसे फाड़ोगे या कुछ भी उसको चेंज करोगे, घटाओगे बढ़ाओगे पेज को, तो टेबल में कोई चेंजेस आएगा क्या, टेबल में कोई चेंजेस आएगा क्या। कोई पेज को फाड़ूंगा तो टेबल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। एक पेज लिया उसको फाड़ दिया, कुछ भी कर दिया आपका जो है, तो टेबल में चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें चेंजेस क्या है, जीरो। चेंजेस क्या है, इसका आंसर क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे। तो यहाँ पर चेंजेस जीरो, इसका मतलब यहाँ पर जो ऐसे जो लिखा गया डी टेबल बाई डी पेज लिखा गया, तो इसका जो जीरो है इसका मतलब क्या टेबल जीरो है, नहीं टेबल जीरो नहीं, टेबल में चेंजेस जीरो है। पेज को चेंज करने पर टेबल में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो चेंजेस जीरो, दैट मीन्स वो चीज़ कांस्टेंट है। तो इसका मतलब बोला जाएगा टेबल इज अ कांस्टेंट, टेबल इज अ कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू पेज। ऐसे इसका मीनिंग को देखो, मीनिंग को समझाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। डी टेबल बाई डी पेज लिखा है इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, टेबल में चेंजेस पेज के रेस्पेक्ट पर चेंजेस जीरो है, दैट मीन्स टेबल कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं आ रहा है। तो टेबल इज जो कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, पेज। तो यहाँ पर एक के रेस्पेक्ट पर दूसरे में चेंजेस देखना है ना आपको, कैसे चेंज होता है करके जो है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, और जो तो ये डिफ्रेंसिएशन को बहुत तरीके से समझाऊंगा ये जो है। अब अगला एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज ऐसे लिखा है आपका जो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखा है 2, क्या लिखा है आपका, डी वाई बाई डी एक्स 2 लिखा है। इसका मीनिंग क्या बताया गया है, द रेट ऑफ चेंज इन वाई व्हेन वी चेंज द एक्स। तो इसका मीनिंग है कि इसको 2/1 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2/1। तो ये बोल रहे हैं कि x को अगर 1 चेंज करोगे, ये dx है ना, dx दैट मीन्स क्या है आपका, स्मॉल चेंजेस इन x। तो x को अगर 1 चेंज करोगे तो y कितना चेंज होगा आपका, 2 चेंज होगा। समझ आ रहा है यहाँ पर, dy बाई dx अगर 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, x को अगर 1 चेंज करोगे तो y में जो चेंजेस होगा क्या होगा, उससे डबल रहेगा आपका जो है। बस सिमिलरली ये dv बाई dt लिखा है आपका, ठीक है, जहाँ v वेलोसिटी है, t टाइम है, ठीक। हाँ अब इसका लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, जो वेलोसिटी में जो चेंजेस है 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट है यहाँ पर सेकेंड, ऐसे लिखा है सपोज करो आपका जो है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो है सिंपल से देखें तो ये 2 आएगा, तो ये dv बाई dt। तो टाइम को अगर यूनिट चेंज करोगे तो वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, 2 यूनिट चेंज होगा यहाँ पर। तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितना बदल रहा होगा, 2 मीटर पर सेकंड बदल रहा होगा यहाँ पर, ऐसा इसका मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, किसके बीच ग्राफ बनाएं, अगर v वेलोसिटी और टाइम के बीच अगर ग्राफ बनाएं तो देखिए इसका जो ग्राफ कैसे बनेगा। इसको सपोज करो 1 ले रहा हूँ, इतना को 1 लिए तो ये हो गया, इतना बड़ा ले लेता हूँ इंटरवल 1 2 3 4 ये 5। टाइम किस में आपका जो है, ये सेकंड में है, ठीक है। इस तरह वेलोसिटी ले रहा हूँ आपको जो है, तो वेलोसिटी इसको ले लेता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, सिमिलरली ये 6 ये 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है टाइम पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में कितना स्पीड बदल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड बदल रहे हैं। तो शुरुआत में अगर 0 मानूँ मैं स्टार्टिंग में वेलोसिटी को, तो 1 सेकंड बाद का जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा आपका जो है 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 2 सेकंड बाद कितना होगा, हर एक सेकंड में 2 बदल रहे हैं ना। तो देखो 1 सेकंड टाइम गया, 1 सेकंड टाइम गया तो स्पीड कितना बढ़ा बताओ, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा है यहाँ पर। फिर अगले सेकंड फिर से 1 सेकंड अगर बढ़ाओगे तो ये 1 सेकंड बढ़ा रहे हो, यही क्या है बताओ आपका, ये dt है। इतना ये वाला जो है dt है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये dt है, तो 1 सेकंड बढ़ा रहे हो तो स्पीड कितना बढ़ा, हर 1 सेकंड, ये आप 1 से 2 सेकंड गए ना, तो 1 सेकंड बढ़ाए तो स्पीड कितना बढ़ा, फिर से 2 सेकंड बढ़ा, तो पहले 2 मीटर पर सेकंड था और फिर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो अगला स्पीड ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगले फिर से 1 सेकंड स्पीड को बढ़ाओगे आप, जो स्पीड को 1 सेकंड फिर से बढ़ाए, 2 to 3 सेकंड गए तो स्पीड कितना, सॉरी टाइम जो 1 सेकंड बढ़ाए तो स्पीड कितना बढ़ेगा बताओ, ये जो 4 था, अगले में 2 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड फिर से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा बताओ, ये 6 हो जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा तो यही क्या बनेगा, ये पॉइंट्स को मिलाने पर एक ग्राफ बनेगा ये। तो ये ग्राफ बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, ये किसका ग्राफ है, ये वाला जो है वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है यहाँ पर जो है, ठीक है। ऐसे करके ग्राफ मिल रहे हैं। डी बाई डी टी यहाँ पर कितना है, ये 2 है, ठीक। अच्छा इसी में देखो आपका जो स्लोप जो होता है, कोई भी ग्राफ का अगर स्लोप, ये डिफरेंशिएशन जो होता है ना, इसको स्लोप भी बोल सकते हो आप जो है, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ,
वीटी ग्राफ का हम लोग स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप का जो फार्मूला होता है, ये क्या होता है, स्लोप का जो फार्मूला ये होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है ना, यही स्लोप होता है ना। अगर y और x के बीच अगर ग्राफ रहेगा, y और x के बीच ग्राफ रहेगा, स्लोप ये होगा। तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा आपका, जो स्लोप होगा ये होगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। यही तो इस ग्राफ का क्या होगा बताओ, आपका स्लोप होगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी दो पॉइंट आप सेलेक्ट कर लो, सपोज करो ये एक पॉइंट सेलेक्ट किया और ये एक पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर अब स्लोप निकालना है मुझे, तो इसको ज्वाइन कर दो, ये ट्राइंगल को ऐसे करके ज्वाइन कर दिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट 1 ले लिया, ये पॉइंट क्या ले लिया 2 ले लिया यहाँ पर जो है, ठीक। हाँ, मतलब यहाँ का जो वेलोसिटी होगा v2, टाइम होगा वो क्या हो जाएगा t2। सिमिलरली यहाँ का v1 होगा, यहाँ का जो स्पीड रहेगा जो रहेगा v1, टाइम रहेगा वो क्या आ जाएगा t1 हो जाएगा। अच्छा अब बताओ मेरे को v2 कितना है, यहाँ पर v2 कितना है 6 मीटर पर सेकेंड है, जो मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया उसके लिए जो है। तो वहाँ पर रख देंगे, क्या रख देंगे 6 मीटर पर सेकेंड माइनस v1 कितना है, इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर स्पीड कितना था आपका 2 है, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, डिवाइड बाई टाइम t2 कितना है, t2 था ये 3 सेकेंड था, तो ये 3 सेकेंड हो जाएगा, माइनस t1 कितना है यहाँ पर 1 सेकेंड है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 1 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया बताओ आपका, ये ऊपर बच जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यही तो वैल्यू आया था आपका। ये जो डिफरेंशिएशन जो मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर जो है dv/dt का जो एग्जांपल लिया है 2 जो लिया है वो कौन बता रहे हैं यहाँ पर, स्लोप ही तो बता रहे हैं ना। तो इस ग्राफ का स्लोप जो होगा वही क्या होगा आपका, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा आपका, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखो स्लोप जो ले रहे हैं यहाँ पर, स्लोप क्या होता है दिस डिवाइड बाई दिस ना, ये इसको क्या बोला जाएगा बताओ आपका, ये डेल वी है, क्या है ये वाला डेल वी दैट मीन्स क्या है, चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड जो भी है। ये क्या है बताओ, इतना बड़ा लिया है तो ये क्या है आपका डेल टी है। तो इस एंगल को अगर मैं थीटा लेता हूँ, इस एंगल को क्या लेता हूँ, थीटा लेता हूँ, तो दिस डिवाइड बाई दिस करेंगे तो टेन थीटा होगा ना, क्या होगा यहाँ पर जो है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो ये तो आपका टेन थीटा के भी इक्वल होगा, क्या होगा बताओ आपका, ये टेन थीटा के इक्वल होगा यहाँ पर जो है, ठीक है। अच्छा इस ग्राफ का देखो आप, जो अब इस ग्राफ को फिर से यहाँ पर बना देता हूँ मैं, ये जो है ये आपका ग्राफ कुछ ऐसे था जहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया है आपका। तो ग्राफ ऐसे करके है, तो यहाँ पर देखो इस एक्सिस के साथ जो एंगल जो है ये थीटा जो है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इस एक्सिस के साथ एंगल जो बना रहे हैं जो ग्राफ, वो इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है कि कांस्टेंट है यहाँ पर कांस्टेंट है। देखो ये एंगल आपका जो है, ये लाइन जो है इस एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहे हैं। तो कहीं पर भी आप टेन थीटा निकालोगे, कोई भी पॉइंट पर टेन थीटा, इस छोटे से ट्राइंगल के लिए निकालो या बड़े से ट्राइंगल के लिए निकालो, यहाँ पर टेन थीटा क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट है। टेन थीटा दैट मीन्स क्या है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो इस ग्राफ के लिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, दैट मीन्स मैं बोलूँगा dv/dt यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट है, dv/dt क्या है आपका, कांस्टेंट है। दैट मीन्स इसका जो स्लोप कांस्टेंट है, मतलब इसमें चेंजेस सेम है, वेलोसिटी जो टाइम के रिस्पेक्ट पर सेम रेट से बदल रहा है आपका, जो वेलोसिटी बदल रहा है ऐसा नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है। देखो टाइम बदल रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ना, लेकिन वो इंक्रीज़ होने का रेट कांस्टेंट है। वेलोसिटी जिस रेट से इंक्रीज़ हो रहा है वो रेट क्या है आपका, जो कांस्टेंट है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है उसका, एक कांस्टेंट है आपका जो है से, ठीक है। अच्छा, और जो है टेन थीटा का वैल्यू को एक बार एनालिसिस करना आप जो है, इस ग्राफ में एक मैंने क्या समझाया, एक स्लोप है, जो स्लोप भी बोला जा सकता है उसे जो है। अच्छा अब देखते हैं, अभी बहुत सारा एग्जांपल दूंगा डिफरेंशिएशन को समझाने के लिए। और ये dv/dt यहाँ पर आया हो, एक्सेलरेशन बोलते हैं उसी को जो। तो आपको चेंजेस को देखना है, कोई भी ग्राफ जो रहेगा, ग्राफ में चेंजेस कैसे हो रहा है उसको देखना है आपको जो है, ठीक है। हाँ, अब ये ग्राफ है आपके पास, y और x के बीच में क्या है आपका, y = 2x का एक इक्वेशन है, ठीक। हाँ,
अब इसमें आपका जो इक्वेशन है y इक्वल टू 2x, तो इसमें आपको स्लोप निकालना है जो भी है। तो कोई भी पॉइंट पर स्लोप देखना है तो उसके लिए क्या करो आप, एंगल थीटा लो आप जो है, ठीक है, और टेन थीटा का वैल्यू को सोचो। तो आप ये छोटे से ट्राइंगल में लो, ये वाला ट्राइंगल में है ना, या इसी को बड़े ट्राइंगल में लो आप जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो टेन थीटा जो लोगे उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हुआ क्या दोनों के लिए, इस ट्राइंगल के लिए या बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, वहाँ पर थीटा का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है ना। इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखो आप जो है, इसमें देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है आपका थीटा है ना। तो थीटा तो चेंज नहीं हो रहा है, थीटा जब चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है तो टेन थीटा भी चेंज नहीं होगा। टेन थीटा दैट मीन्स क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर बाई बेस है ना, तो वो क्या होगा आपका dy बाई डी एक्स। तो ये तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, चेंजेस नहीं हो रहा है मतलब ये चीज़ क्या है आपका, ये कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट है कहने का मतलब क्या है, x के रिस्पेक्ट पर y जो है सेम रेट से बदल रहा होगा, बदल तो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन x के रेस्पेक्ट पर y क्या है आपका सेम रेट से चेंज हो रहा होगा आपको, ठीक। अच्छा, इसी में एक दूसरा आपको एक डाटा देता हूँ, जैसे dy बाई डी एक्स को ना, इसको कोई दूसरा ग्राफ लेते हैं। ग्राफ लेने से पहले एक चीज़ देख लो आप लोग, टेन थीटा का वैल्यू के बारे में सोचो, टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा जैसे कि इसका वैल्यू जो है 0 डिग्री पर क्या होता है, 0 डिग्री रहता है तो 0 होता है। 10-30 लेते हैं तो 1/√3 होता है ना। 45 लेते हैं तो 1 होता है। यहाँ पर 60 लेते हैं तो कितना होता है सबको पता है, ये वाला √3 होता है। 90 लेते हैं क्या होता है आपका, ये इन्फिनिटी होता है, ठीक, हाँ, प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर इसका वैल्यू को देखो आप जो है, इसका वैल्यू को देखो, जब थीटा इंक्रीज हो रहा है 0 to 90, जब थीटा क्या हो रहा है 0 डिग्री to 90 डिग्री जब इंक्रीज हो रहा है तो टेन थीटा भी क्या हो रहा है आपका जो है इंक्रीज हो रहा है। वो भी कहाँ से कहाँ हो रहा है, 0 to क्या है इन्फिनिटी। तो थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा 0 to 90 डिग्री, थीटा इंक्रीज होगा, टेन थीटा भी क्या होगा इंक्रीज होगा बोलूँगा। और टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स उस ग्राफ का स्लोप भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ये बात को याद रखना है, टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है बोला जाएगा, स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब उसका डेरिवेटिव क्या हो रहेगा इंक्रीज हो रहा होगा, ऐसा बोला जाएगा, ठीक। हाँ, अब ये सबको मिटा देता हूँ। अब ये वाला ग्राफ देखिए, इस ग्राफ को देखो, यहाँ पर जो थीटा जो है, थीटा कोई भी पॉइंट पर, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ठीक है। हाँ, ये थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, ये जो इसका जो टेंजेंट जो एंगल बना रहा होगा आपको दिख रहा होगा, थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है। ये y इक्वल टू √x का ग्राफ इस तरीके से बनता है आपका, ठीक। हाँ, तो थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स जो होता है यही तो क्या होता है आपका टेन थीटा हो रहा है। और ये यहाँ पर थीटा डिक्रीज हो रहा है तो टेन थीटा भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब dy बाई डी एक्स का वैल्यू भी क्या हो रहा है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, dy बाई डी एक्स भी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि y के रेस्पेक्ट पर, सॉरी x के रेस्पेक्ट पर y में इंक्रीज, y में जो y इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, सबसे पहले देखो x को इंक्रीज करोगे, ध्यान से सुनना, x को इंक्रीज कर रहे हो जो भी है तो y भी तो, x को इंक्रीज करने पर y भी तो इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट इसमें, x को इंक्रीज करने पर y भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उनके इंक्रीज होने का रेट क्या जो है, इंक्रीज होने का रेट घट रहा है। ये क्या बताता है, ये वाला जो है टेन थीटा क्या बता रहा है, dy बाई डी एक्स क्या बता रहा है, ये बताता है द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, यही बताता है ये चीज़ जो है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, यही इसका बेसिक मीनिंग है। और ये जो यहाँ पर जो है ये किसके बराबर है, dy बाई डी एक्स, और वो किसके बराबर है, टेन थीटा का। और ये जो चीज़ है वो चीज़ क्या हो रहा है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x डिक्रीज हो रहा है, मतलब y में y के बढ़ने का रेट, y के इंक्रीज होने का रेट क्या हो रहा है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर जिस रेशियो से x को मैं उसी रेशियो से इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पर इतना इंक्रीज कर रहा हूँ। इस ग्राफ को अच्छे से यहाँ पर देखो, जूम करो यहाँ पर, ठीक है।
तो इस ग्राफ को देखना है यहाँ पर, ये ग्राफ मैंने ले लिया, ऐसे टाइप का लिया है यहाँ पर, ठीक। हाँ, इसको मैं छोटा, ये y है इस तरफ और इस तरफ क्या है बताओ आपका, ये x है। इसको मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड कर छोटा छोटा ऐसे लाइन बना दिया यहाँ पर, एक ग्राफ पेपर टाइप का, ये सेम इंटरवल लिया हूँ, ये वाला जो dx जो है। अभी देखो ये dx को इतना इंक्रीज़ किया हूँ, dx को इतना इंक्रीज़ किया तो dy कितना इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पर इतना इंक्रीज़ हुआ है, ये वाला क्या बोला जाएगा बताओ आपका, dy बोला जाएगा, है ना। ये इतना इंक्रीज़ हुआ, इतना इंक्रीज़ हुआ, दैट मीन्स इतना बड़ा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक। हाँ, देखना इसको जो है। अच्छा, अगले बार जो है dx को मैं फिर से उतना ही इंक्रीज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला जो फिर से उतना ही इंक्रीज़ किया, ये वाला dx को, तो dx को इनको इतना ही इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो dy इस बार कितना इंक्रीज़ हुआ, देखो ये dy जो है कितना इंक्रीज़ हो रहा है, इतना इंक्रीज़ हो रहा है ना यहाँ पर, ये फिर से ये dy में चेंजेस है ये वाला। तो आप यहाँ पर देखो, पहली बार जो dx जो था, dx जितना बड़ा लिया, जितना बड़ा dy में चेंजेस आया यहाँ पर, तो अगले बार dx को उतना ही चेंज करने पर dy में फिर से उतना ही चेंज आ रहा है क्या, यहाँ पर उतना ही चेंज तो नहीं आ रहा है ना, यहाँ पर ये चेंजेस और ये चेंजेस अलग अलग है। तो इसका जो पहले बार का डिफ्रेंसिएशन करने पर, मतलब पहले बार चेंज करने पर y में ज़्यादा चेंजेस आया था, ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। अगले बार dx को चेंज करने पर अगला वाला जो dy जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, बट उतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है जितना पहले इंक्रीज़ हुआ था। तो इसी को बोल रहे हैं कि y इंक्रीज़ तो हो रहा है x के रिस्पेक्ट पर, बट उनका इंक्रीज़ होने का रेट घट रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अगले बार फिर से मैं लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ये dx को फिर से इंक्रीज़ किया तो dy उतना बड़ा फिर से इंक्रीज़ नहीं हुआ। सिमिलरली यहाँ पर देखते जाओ आप, उतना ही इंटरवल ऐसे लेते जाओ इधर और देखोगे तो अब इस तरह देखोगे, इस पॉइंट पर देखो आपका ये dx को उतना ही बड़ा ले रहा हूँ, उतना ही बड़ा चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पर x में, है ना। dx मतलब क्या है, x में चेंजेस, चेंज इन x। तो y में उतना बड़ा चेंजेस आया क्या यहाँ पर, ये dy तो क्या हो रहा है बताओ, और डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब dy इंक्रीज़ हुआ है, मतलब y इंक्रीज़ हुआ है, बट उतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है जितना ये पहले इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे करके जा रहा है। इस पॉइंट पर देखोगे उतना इंटरवल फिर से लोगे तो इस पॉइंट पर देखो आप, जो ये dx को जितना चेंज कर रहे थे इधर उतना ही चेंज कर रहे हैं, बट ये वाला जो है ये dy में चेंजेस, ये dy में चेंजेस क्या हो चुका है, dy दैट मीन्स y में इंक्रीमेंट जो है इंक्रीमेंट है, ऐसा नहीं बोला जा रहा नहीं है, लेकिन बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन बोल रहा हूँ, क्या लाइन बोल रहा हूँ उसको एनालिसिस करना अच्छे से। x के रेस्पेक्ट पर y इंक्रीज हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, x के रेस्पेक्ट पर y का वैल्यू हमेशा इंक्रीज हो रहा है, बट उसके इंक्रीज होने का रेट डिक्रीज हो रहा है। एक बार और, y is always increasing with respect to x, y is always increasing with respect to x, but the rate of change in y with respect to x is decreasing। x को चेंज करने पर y इंक्रीज हो रहा है, बट उसके बढ़ने का रेट डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एक अगर ग्राफ प्लॉट करने के लिए कोई मुझे बोले, ये जो है dy by dx दैट मीन्स क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब उसके बढ़ने का रेट x के रेस्पेक्ट पर, उसका x के साथ अगर ग्राफ बोला जाए तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनेगा आपका जो है ना। पहले ये x कम था तो उसका वैल्यू dy by dx, मतलब बढ़ने का रेट क्या था, ज़्यादा था। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे x का वैल्यू क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, तो y के बढ़ने का रेट घट रहा है, y के बढ़ने का रेट क्या हो रहा है आपका, ये घट रहा है आपका। तो इस ग्राफ का जो डिफरेंशिएशन होगा कुछ इस तरीके से होगा। इस ग्राफ को अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा x के रेस्पेक्ट पर, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है। हाँ, तो ये जो ग्राफ से हमको ये पता चल रहा है कि y बढ़ रहा है x के रेस्पेक्ट पर, बट उसके बढ़ने का रेट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आपको सिंपल सा एंगल देखना है, आपको जो है एंगल देखा आपने, एंगल देखे, एंगल क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीज हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है टाइम के, मतलब इस एक्सिस के साथ, मतलब उसका जो स्लोप है वो भी क्या हो रहा होगा आपका, डिक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, बट बढ़ने का रेट क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, चलिए अगला ग्राफ देखते हैं आप जो है, ये वाला ग्राफ देखिए आप जो, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ, आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा, पूरा वीडियो जरूर देखना। इसके बेसिक डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिकल डेफिनेशन भी आपको बताया जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जो रहता है उसका प्रिंसिपल जो होता है उसको। अब इस ग्राफ में देखिए आपका, ये ग्राफ है आपके पास, इसमें दो सेगमेंट में बांट दिए हैं, O to A, A to B। इसमें एंगल देखिए यहाँ पर, ये एंगल है एक्स एक्सिस के साथ। मुझे किसके बारे में गेस करना है, dy by dx के बारे में।
इसके बारे में हम लोग को कुछ सोचना है, यहाँ पर क्या होगा उसका वैल्यू, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, जो भी है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर है, इसका मीनिंग क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट इज चेंजेस इन वाई व्हेन वी चेंज द एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, इस यहाँ पर जो एंगल जो होगा थीटा जो है, ये थीटा स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, ये थीटा जब ओ से ए जा रहे हो, ओ से कहाँ से, ओ से ए जा रहे हो आप जो है, तो थीटा क्या हो रहा है, इस केस में थीटा डिक्रीज हो रहा है। थीटा कैसे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट वैल्यू प्लस में ही है। यहाँ पर अगर आप x को इंक्रीज़ किए, जो भी है, जैसे इंटरवल ले रहे हो इतना बड़ा, तो x को इंक्रीज़ किया तो y में कितना बड़ा इंक्रीज़ है, देखो इतना बड़ा है ना, तो इसको बोलूँगा dy, और इस वाले पार्ट छोटा सा पार्ट है, इसको क्या बोला जाएगा, dx बोला जाएगा। तो इतना बड़े dx को चेंज किया तो y में चेंजेस इतना बड़ा है ना। अच्छा, dy पॉजिटिव में है कि नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव में है। क्यों पॉजिटिव में है, dy अगर लिखा जाएगा dy, तो इसका जो लिखेंगे y2 माइनस क्या होगा, y1 होगा। तो अगर इंक्रीज होगा तो प्लस में आएगा, डिक्रीज होगा तो माइनस में आएगा। dx लिखा जाएगा, वैसे dx अगर लिखा जाए, dx क्या लिखा जाएगा बताओ, x2 माइनस क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे, लेकिन इंटरवल बहुत छोटा रहता है ना, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये dx जो इतना बड़ा चेंजेस किया, तो ये dx इंक्रीज हुआ इसलिए प्लस में आएगा, और ये dy भी क्या हुआ, ऊपर गए तो ये भी प्लस में आएगा, लेकिन इसमें चेंजेस अभी ज़्यादा है, देखो है ना ज़्यादा। अगले बार फिर से उतना ही बड़ा लेके देखो, तो यहाँ पर dx को चेंजेस करो, ये वाला ये dx दिख रहा है ना आपको, है ना। dx को इतना बड़ा चेंज किए यहाँ पर जो है, तो इतना बड़ा चेंज किए, उतना ही बड़ा चेंज किए, तो यहाँ पर अब dy में उतना, dy यहाँ पर भी पॉजिटिव ही है यहाँ पर जो है, ठीक है। अब उतना बड़ा चेंजेस आया क्या यहाँ पर, उतना बड़ा तो चेंजेस नहीं आया है ना। तो इसका मतलब क्या है, पहले ज़्यादा बढ़ रहा था, बाद में वो कम बढ़ा। क्या बोला मैंने, x को इंक्रीज़ करने पर y जल्दी बढ़ रहा था, पहले उसको वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था, अगले बार इंक्रीज़ हुआ लेकिन उतना नहीं इंक्रीज़ हो रहा जितना पहले इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। अगले बार फिर से उतना बड़ा चेंजेस करते हैं यहाँ पर ये जो है dx को, तो अब dy में तो और बहुत कम चेंजेस आ रहा है। तो यहाँ पर उसका जो चेंज होने का जो रेट है वो क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज़ हो रहा है आपका जो है, ठीक है, बट है पॉजिटिव में आपका, ठीक। तो इसी का आप सिंपल सा कैसे जान सकते हो, इसको आप ऐसे जान सकते हो, एंगल देखो आप जो है थीटा कितना बना रहे हैं, ये थीटा ऐसे जो है, जो भी अलग अलग जगह एंगल, तो यहाँ पर पता चलेगा आपको थीटा क्या हो रहा है, यहाँ से जा रहा है थीटा डिक्रीज हो रहा है, एंगल छोटा बनते जा रहा है, एंगल छोटा बनेगा टेन थीटा भी छोटा होगा, टेन थीटा का वैल्यू भी डिक्रीज होगा, है ना। 0 to 90 डिग्री में थीटा जितना ज़्यादा रहता है उतना ही थीटा ज़्यादा रहते हैं। आप तो वैल्यू ले लो, टेन 0 ले लो, और क्या ले लो, टेन 45 डिग्री ले लो, तो ये 0 होता है, ये 1 होता है। 1060 ले लो, 1060 कितना बताया था, ये √3 मतलब 1.732 है ना। तो थीटा अगर इंक्रीज़ होगा यहाँ पर, थीटा इंक्रीज़ होगा तो टेन थीटा का वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो यहाँ पर थीटा डिक्रीज़ हो रहा है तो टेन थीटा डिक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स dy/dx क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो y में बढ़ने चेंजेस का रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने का रेट घट रहा है। अगले बार देखते हैं यहाँ पर वो ए के बाद कुछ ग्राफ का पैटर्न बदल गया यहाँ पर जो है। अब वो जो एंगल जो था यहाँ पर, ये एंगल के बारे में देखो, ये एंगल के बारे में देखोगे तो एंगल अब इंक्रीज़ हो रहा है, एंगल इंक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स उसका टेन थीटा का वैल्यू इंक्रीज़ होगा, टेन थीटा इंक्रीज़ होगा, दैट मीन्स क्या होगा आपका जो है dy/dx अगले पार्ट में ये इंक्रीज़ होगा, इधर वाले पार्ट के लिए। मतलब x को आप थोड़ा सा बढ़ाओगे, पहले कम बढ़ रहा था, फिर x को उतना ही बढ़ाने पर और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, फिर x को उतना ही बढ़ाने पर y तो और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब y में बढ़ने का रेट क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ पर जो है, ठीक है, उस वाले AB के लिए। जस्ट वही इसके लिए उल्टा था, OA के लिए। तो ग्राफ को क्या एनालिसिस कर पा रहे हो क्या, आप देख लो आप जो है, ठीक। हाँ, चलो अगला ग्राफ देखते हैं। इसके बाद जो है ग्राफ को ऐसे सोचना बहुत ज़रूरी है। फिर ये ग्राफ है आपका साइन थीटा का, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, ये आपको साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ दिया गया है, एक्स के रेस्पेक्ट पर, एक्स यहाँ पर एंगल है, ठीक। ग्राफ ऐसे करके बनता है, जिन बच्चों को ग्राफ को पता नहीं होगा ऐसे बनता है करके, तो वो लोग ट्रेसिंग द कर्व के वीडियोस देख सकते हैं, बुक्स पे पढ़ सकते हैं अगर नहीं होगा तो। हाँ, तो साइन एक्स का बेसिक ग्राफ है ये, जो ऐसे ही बनता है आपका।
तो उस तरीके से देखो आपका साइन एक्स का ग्राफ है और साइन एक्स का यहाँ पर जो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या है कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा कॉस एक्स मिलेगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर आप लोग को ये बता रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स, अच्छे से समझना इसको, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, ठीक, ये फार्मूला में आप पढ़ोगे इसे जो है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट पर कॉस एक्स होता है। तो ये कैसे होता है, ये जो ग्राफ हम लोग ग्राफ से इसका ये इस ग्राफ से इसका कैसे बनता है इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले वो जान लिए रहो जो बच्चे नहीं पता, साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है और कॉस एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है आपका, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, अब मैं बताऊँगा कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने में कॉस एक्स कैसे आता है। पहले तो आप देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ऊपर जो वैल्यू दिया है उसको यहाँ पर बना देता हूँ मैं, ये वैल्यू कुछ इस तरीके से दिया है, ये बड़ा बना दे रहा हूँ ना, वहाँ पर छोटा छोटा बना है। हाँ, यहाँ पर देखो ये किसका ग्राफ है, ये वाला जो है साइन एक्स का ग्राफ है, एक्स के रिस्पेक्ट पर, इस तरफ एक्स एक्सिस है, ये कितना है आपका, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये कितना है आपका 180 डिग्री, दैट मीन्स पाई है ये। इसके नीचे में एक और ग्राफ बनाएंगे हम लोग जो है, हाँ, यहाँ पर मैं ग्राफ बनाऊँगा डी, यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा डी साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट पर, सेम एक्स के रेस्पेक्ट पर। अच्छा यहाँ पर देखो तो ये साइन एक्स है, इस तरफ एक्स है, ये एक्सिस कौन सा है आपका, एक्स एक्सिस है इस साइड जो है। अच्छा तो ये डी एक्स को मैं छोटा सा ये डी एक्स ले रहा हूँ, यहाँ पर छोटा छोटा इंटरवल ले लेता हूँ, इतना बड़ा इंटरवल ले रहा हूँ, बहुत छोटा इंटरवल होता है हालांकि ये। तो dx को इतना बड़ा इंक्रीज़ किया है तो y में कितना इंक्रीज़ हो रहा है बताओ, y दैट मीन्स ये साइन x में इतना बड़ा इंक्रीज़ हुआ, ये dx है तो ये क्या होगा बताओ आपका, ये d साइन x है ना। अगले बार dx को फिर से उतना ही इंक्रीज़ करो, एक ग्राफ में समझाने के लिए बहुत बड़ा इंटरवल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया है, लेकिन ये डेल x जो रहता है dx बहुत छोटा है, टेंस टू 0 होता है आपका जो है, ठीक। हाँ तो यहाँ पर dx फिर से लिया गया तो ये वाला क्या हो जाएगा बताओ आपका, ये d साइन x है ये वाला। फिर अगला पार्ट देखो यहाँ पर ये वाला dx लिया, ये वाला जो है तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला जो पार्ट रहेगा ये d साइन x, मतलब साइन x में कितना चेंजेस हो रहा है। फिर इस वाले पार्ट में देखो ये वाला पार्ट जो रहेगा, ये वाला जो पार्ट लिया फिर से आपका dx लिया, तो इस वाले पार्ट को जब ले रहा हूँ तो इसमें ऊपर तो कुछ गया ही नहीं है ना इस इंटरवल में, है ना, एक छोटा सा इंटरवल एक्चुअल में ये, तो इसमें आपका ये d साइन x क्या होगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये dx करने पर d साइन x क्या हो रहा है, ज़्यादा चेंज हो रहा था, है ना। देखो यहाँ पर x को चेंज करने पर y पहले ज़्यादा था, y में चेंज साइन x में चेंजेस क्या था, ज़्यादा था। फिर x को हम लोग उतना ही उतना चेंज कर रहे हैं, बट उसका चेंज होने का रेट क्या वो है, साइन एक्स में चेंज होने का रेट पहले ज़्यादा चेंज हो रहा था, बाद में कम चेंज हो रहा है, बाद में कम चेंज हो रहे हैं, और यहाँ पर तो उसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं, 0 हो जा रहा है। वहाँ पर चेंजेस के बारे में देखो, एक्स के रेस्पेक्ट पर आपका साइन एक्स कैसे चेंज हो रहा है, साइन एक्स का वैल्यू तो ऐसे ही है, लेकिन उसमें चेंजेस जब देखोगे आप जो है ना, तो आप देख पाओगे कि पहले जल्दी चेंज हो रहा था, ज़्यादा चेंज हो रहा था, बाद में उस पर चेंज होने का रेट धीरे धीरे क्या हो रहा है, इतना बड़ा था पहले, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर बाद में 0 ही हो गया। मतलब वो जो चेंज होने का जो रेट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो चेंज होने का रेट अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो पहले ज़्यादा चेंज हो रहा था, है ना, तो पहले ज़्यादा रहेगा वैल्यू जो है, फिर धीरे धीरे वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और यहाँ पर आओगे तो चेंजेस, यहाँ पर रेट में चेंज जो है साइन एक्स में चेंजेस तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। कैसे 0 हो रहा है पता है ना, ऐसे जैसे रहेगा ये वाला जो है, तो इस तरफ इतना इंक्रीज हुआ तो dx आया, ऊपर कुछ जाता तो ये dy होता ना, ये dy सपोज 2 है, ये 1 है, ऐसे तो आपको मैं बोलता dy बाई dx बोलता है तो ये क्या होता है भाई 2/1, दैट मीन्स क्या होता है, ये 1 हो जाता है। लेकिन ऊपर जब गया ही नहीं है, ऊपर कुछ ग्राफ गया ही नहीं है, तो ये क्या हो गया बताओ, ये dx, जैसे ऊपर d साइन x था तो यहाँ पर इसमें तो चेंजेस 0 ही है ना, यहाँ पर है ना, ये जो है d साइन x में जो चेंजेस है वो तो 0 है यहाँ पर। तो यहाँ पर करोगे d साइन x डिवाइड बाई dx करोगे तो ये तो वैल्यू क्या आएगा आपका, 0 आएगा। कैसे 0 आ रहा है, क्यों x को चेंज करोगे तो ऊपर में कुछ चेंज नहीं हो ही नहीं रहा है, तो उसमें चेंजेस 0 हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ जो बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसे। ये ग्राफ समझ आ रहा है आपको, ये किसके यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है। दैट मीन्स क्या है, पहले चेंज होने का रेट ज़्यादा था, बाद में वो रेट ज़्यादा, पहले ज़्यादा चेंज हो रहा था, बाद में कम कम, और धीरे धीरे लास्ट में वो चेंजेस क्या हो गया, 0 हो गया।
ठीक है। उसके बाद अगला जब देखोगे ना यहाँ पर अगले पार्ट को देखोगे तो dx को आप क्या कर रहे हो, फिर से इंक्रीज कर रहे हो, बट dy मतलब यहाँ पर जो है जो भी आप नाम दिए हो यहाँ पर ये d sin x ये क्या हो रहा है बताओ आपका, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इंक्रीज नहीं हो रहा है, फिर से आप इसे चेंज किए, इतना फिर से चेंज कर दिए, ये अगले पार्ट में फिर से इतना चेंज करूंगा तो ये ऐसे आ रहा है यहाँ पर d sin x क्या हो रहा है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पर आप dx को इंक्रीज कर रहे हो, इसको इंक्रीज कर रहे थे डिक्रीज हुआ, इंक्रीज किए dx को डिक्रीज हुआ, d sin x जो है फिर से इंक्रीज किए तो ये फिर से क्या हो रहा है आपका, ये डिक्रीज हो रहा है, ये जो d sin x जो है अब वो डिक्रीज होने का रेट क्या हो रहा है बताओ आपका, ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब डिक्रीज हो रहा है बट डिक्रीज होने का रेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब इधर जब प्लस में था अब इसको क्या करूंगा बताओ, मैं माइनस में ले जाऊंगा, बट वो डिक्रीज होने का रेट पहले कम घट रहा था, फिर थोड़ा ज़्यादा घटा, फिर थोड़ा ज़्यादा घटा, फिर तो और बहुत ज़्यादा घट गया यहाँ पर, तो डिक्रीज होने का रेट जो है इंक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज होगा बट उसका जो रेट है वो क्या होगा बताओ, इंक्रीज होगा, तो ये माइनस में रहेगा और ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये वाला जो है, ठीक है। हाँ तो यहाँ तक आया, उसके बाद जो है तो ऐसा जो ग्राफ जो बढ़ रहा है सेम आपका जो है एनालिसिस यहाँ पर देखो, ऊपर वाला जो है ये वाला जो ग्राफ है उसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है यहाँ पर, वो इंक्रीज हो रहा है बट इंक्रीज होने का रेट समझ पा रहे हो कि नहीं, बहुत डीप है ये चीज़ जो है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर सबको समझना है, हो सकता है x को इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये वाला एक्सिस इंक्रीज हो रहा है बट उसके इंक्रीज होने का रेट डिक्रीज हो रहा है, तो इसका रेट में ये वाला जो चेंजेस जो है आपका, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे इस तरीके से बढ़ रहे हैं और ये ग्राफ जो होता है वही cos x का ग्राफ होता है, तो हम लोग को क्या मिल रहा है यहाँ पर dy/dx sin x जो का जो ग्राफ मिल रहा है, x के रेस्पेक्ट पर जो ग्राफ मिल रहा है इधर वो नथिंग बट इट इज इक्वल टू cos x, तो यहाँ पर sin x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होता है आपका cos x होता है, ठीक है। हाँ तो ये ग्राफ आपका जो इसको बाद में और डिस्कस कर दूंगा, ये ग्राफ को आप लोग देख लो, ठीक। अब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ाता हूँ जो बेसिक डेफिनेशन देता है आपका डिफरेंशिएशन का, तो उसको पढ़ने से पहले इसमें लिमिट रखना रहता है और लिमिट के बारे में समझते हैं छोटा सा, ठीक है। जैसे देखो ये ग्राफ है आपका, बार बार ग्राफ के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, ये ग्राफ लिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ है, इसमें 2 पॉइंट ले रहा हूँ, ये एक पॉइंट ये ले लिया मैंने y1.1 लिया, इसका कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने y1 x1, इसका कोऑर्डिनेट लो 0.2 ले रहा हूँ, ये y2 x2 है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो अगर आप इसको लिखते हो del y/del x लिखते हो तो del y/del x क्या होगा बताओ, y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस क्या है आपका x1 है। सपोज करो इसका वैल्यू ले लिया 4 ले लिया, 4,3 ले लिया और इसका ले लिया 1,1 ले लिया, ऐसे करके लिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, y2 माइनस y1, y2 4 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो 4 माइनस 1, x2 माइनस x1 करोगे तो क्या होगा 3 माइनस 1, ये x2 क्या है, ये होगा x2 3 और ये 1 ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3/2, तो 3/2 आ गया आपका, 1.5 आ गया है ना, 1.5 क्या है, ये जो है कांस्टेंट है एक, ये जो आया आपका क्या है आपका कांस्टेंट आया है ना, ठीक है। अच्छा अब ये अब आगे देखना इसी को जो है, ये जो चीज़ आया है ये क्या आया बताओ, कांस्टेंट आया, तो कांस्टेंट आया है तो ये तो tan थीटा आया है, ये चीज़ जो होता है वो क्या होता है tan थीटा होता है, जो स्लोप जो है, और tan थीटा कांस्टेंट है, अगर tan थीटा अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर ये कंपलसरी कि थीटा को भी क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर कांस्टेंट होना पड़ेगा, तभी तो आप इसे लगा पाओगे ना, ये जो है आपका समझ रहे हो ना, है ना, ये del y/del x अगर कांस्टेंट आया तो tan थीटा भी कांस्टेंट आना चाहिए, तो थीटा कांस्टेंट आना चाहिए इस इंटरवल में आप जो लिए हो, तो ये आपने ऐसे करके लिया है, तो ये del y हुआ है आपका, ये del x हुआ है, तो इस जगह का जो थीटा देखोगे तो ये क्या होगा, यहाँ का थीटा होगा, इस जगह थीटा देखोगे तो ये क्या होगा, इस एक्सिस के साथ, इसके साथ एंगल देखना रहता है ना, एक्स एक्सिस का, ये थीटा हुआ है ना, तो यहाँ पर देखो ये थीटा क्या हुआ, सेम है कि इंक्रीज हो गया है, यहाँ पर थीटा इस तरीके से था और यहाँ पर थीटा इस तरीके से है आपका, ठीक है, तो थीटा तो इंक्रीज हो गया है ना आपका, है ना, इंक्रीज हो गया है, देखो आप जो है ये जो है ये थीटा यहाँ पर ये ऐसे करके बना रहा था, ये थीटा था, ये थीटा था, अब इसी को देखते जाऊँगा तो थीटा धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये थीटा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर देखोगे तो थीटा इतना बड़ा बन गया है, बढ़ गया, ये वाला जो इंक्रीज हो रहा है, एक्स एक्सिस ले रहा हूँ ना मैं, उसके साथ इधर आ रहा हूँ तो थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर थीटा ऐसे करके है, तो थीटा इंक्रीज हो रहा है इधर जाने पे, तो थीटा इंक्रीज हो रहा है और आप बोल रहे हो इस इंटरवल में आपने tan थीटा निकाला,
तो मैं ये पूछूंगा कि आपने कौन से थीटा के लिए निकाला भाई। ये थीटा तो क्या है, यहाँ पर बहुत सारा थीटा है यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर इतना, और ये 10 to 90 डिग्री बढ़ रहे हैं, 90 डिग्री हो रहा है ऐसे धीरे धीरे। तो आपने कौन सी थीटा के लिए आपने निकाला, इस इंटरवल में आपने बोल दिया ठीक है ये वैल्यू आ गया, मान लिया मैंने, बट ये कौन से थीटा के लिए, इस थीटा के लिए निकला कि इस थीटा के लिए निकला, इस थीटा, इसमें बहुत सारा थीटा है ना, ये थीटा है धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है ये थीटा जो, तो कौन सी जगह थीटा के लिए निकाला, तो आपको थीटा को कांस्टेंट करना पड़ेगा, आपको थीटा क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा आपने लिमिट लिया है जो डेल एक्स का जो इतना बड़ा आपने लिया है, इसके लिए थीटा तो क्या हो रहा है बताओ आपका कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो 2 पॉइंट जाओ ना आप जो है, तो दोनों पॉइंट की जगह ये एंगल क्या होना चाहिए आपको कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर वो ग्राफ अगर ऐसे रहे सीधा अगर रहता वो ग्राफ जो है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में आप जाके देखो इसके साथ जो एंगल, ये दोनों एंगल जो होगा वो थीटा कांस्टेंट रहेगा। देखो आप ऐसे करके जाओगे अगर यहाँ पर जो है ऐसे, तो एंगल वैल्यू, एंगल नहीं बदल रहा है यहाँ पर, ये एंगल क्या हो रहा है आपका, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो एंगल कांस्टेंट है। तो आप इसके लिए देखोगे तो यहाँ पर थीटा क्या है बताओ, हर पॉइंट पर थीटा क्या होगा उतना ही होगा। हाँ तो बोल सकते हो टेन थीटा क्या है बताओ आपका, एक कांस्टेंट है बोल सकते हो। तो आपको ये स्ट्रेट लाइन ये मिले ये वाला जो है, उसके लिए आपको ये लिमिट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। लिमिट को क्या करेंगे हम लोग जो है कम करेंगे। तो इसको देखो ये जो है, ये जो ग्राफ ऐसे करके है ये, तो आप जो है इतना बड़ा लिमिट, इतना बड़ा जो लिए थे आप जो इंटरवल, उसमें कांस्टेंट नहीं आया था, तो आप बहुत छोटा लो। ये जो डेल एक्स है ना, ये वाला जो डेल एक्स है, तो डेल एक्स को ये और छोटा लो, और छोटा लो, और छोटा, बहुत छोटा लोगे, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना इतना करके एकदम इतना छोटा लो आप जो है, बहुत छोटा लो, इतना छोटा लो कि यहाँ पर ये थीटा जो बढ़ रहा है, ये थीटा क्या हो बताओ, ये दोनों जगह पर क्या हो, उसके बीच में कांस्टेंट रहे वो जो है, ठीक है। तो यहाँ पे dx को इतना छोटा सा ले रहे हो dx को, कि यहाँ पर थीटा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसको जूम करके बना दे रहा हूँ यहाँ पर जो है, ठीक है, इस इंटरवल में। तो आप ये dx को इतना छोटा सा ले रहे हो कि ये वाला जो है आपका ये थीटा, इसके हर पॉइंट में ये थीटा क्या रहना चाहिए बताओ आपका, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये dy आएगा, थीटा कांस्टेंट होने से क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, दैट मीन्स डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा आपका, ये कांस्टेंट वैल्यू दे, ठीक है। तभी आप उस इंटरवल पर डेल वाई बाई डेल एक्स को क्या डिफाइन कर सकते हो, जो स्लोप डिफाइन कर सकते हो। तो आपका यहाँ पर डेल एक्स का जो लिमिट जो होगा आपका, डेल एक्स का लिमिट बहुत छोटा होना चाहिए, तो इसी को बोला जाता है डेल एक्स टेंड्स टू 0। मैथ्स का टॉपिक है पूरा डिफरेंशिएशन, आपका लिमिट पहले पढ़ना पड़ता है, डिफरेंशिबिलिटी पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ये सब डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। तो आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये डिफरेंशिएशन होता क्या है, वो जो छोटा सा जो चेंजेस जो है यहाँ पर, छोटा चेंजेस क्यों लेते हैं वहाँ पर, क्योंकि थीटा क्या हो जाए वहाँ पर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स क्या बोलता है आपका जो है। ये ग्राफ वाला उतना अच्छे समझ नहीं आ रहा होगा, बार बार देखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो तो जब फार्मूला से कराऊंगा डिफरेंशिएशन, तो बहुत ईजी है उस वाले पार्ट को जो समझाऊंगा, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये ग्राफ पैटर्न को समझना है आपको जो है। आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक तो समझ आना चाहिए ना आपको, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लिया जा रहा है लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। सपोज करो y एक्स का फंक्शन है आपका, कंटिन्यूस फंक्शन है वो भी जो है, ठीक। हाँ, तो इसमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। इफ x increases by del x, then increase in y, then y प्लस डेल y, तो y भी इंक्रीज हो गया, x को इंक्रीज करोगे तो y प्लस डेल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा आपका डेल x हो जाएगा, है ना। आप अगर x पर डिपेंड कर रहे हैं, क्या डिपेंड कर रहे हैं y, तो x को इंक्रीज कर दोगे, तो x को इंक्रीज कर दोगे तो जो उस इंक्रीज वैल्यू को रखोगे तब जो आएगा y का क्या होगा, y का इंक्रीज वैल्यू होगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये डेल y हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन क्या हो गया आपका, ये 2 हो गया, ठीक है। जैसे अब इसी में देखते हैं, अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे जो है, ये तो राइट साइड में मिलेगा, लेफ्ट साइड में मिलेगा y प्लस डेल वाई माइनस वाई, उसको इस तरफ क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये वाई वाई कट जाएगा तो डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन 3 हो गया,
ठीक। अब जो है इक्वेशन 3 को डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई डेल एक्स से इसको डिवाइड कर दिए, तो डेल एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका डेल एक्स। ठीक है। अच्छा, अब जो है डेल वाई बाई डेल एक्स एक कांस्टेंट डिफाइन होगा, डेल वाई बाई डेल एक्स इज अ कांस्टेंट if del x tends to 0। तो अभी कुछ देर पहले जो ग्राफ में समझाया आपको जो है डेल वाई बाई डेल एक्स कॉन्स्टेंट होगा। कब कॉन्स्टेंट होगा, जब डेल एक्स का वैल्यू क्या हो, बहुत छोटा हो, टेंस टू 0। तो ये तब उस केस में ये डेल वाई बाई डेल एक्स जो रहेगा, इसमें मैं लिमिट लगा दूँ। लिमिट लगाते हैं, क्या लिमिट लगाते हैं, डेल एक्स टेंस टू 0, तो इसको बोला जाता है डी वाई बाई डी एक्स। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, या इसी को पढ़ा जाता है डेरिवेटिव ऑफ वाई का डेरिवेटिव बोलेंगे इसे एक्स के रेस्पेक्ट पर जो है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर जो आ रहा है, क्या आ रहा है आपका जो है डी वाई बाई डी एक्स जो आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपका जो लिमिट एक्स डेल एक्स टेंस टू 0। ठीक है। और यहाँ पर इसका जो वैल्यू है, ये क्या निकाले हो आप, जो वहाँ पर निकाले उसे रख देता हूँ मैं, जो है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। ठीक है। हाँ, तो इसी में ले लेता हूँ अब इफ़ डेल एक्स इक्वल टू एच। अगर डेल एक्स को मैं एच नाम दे दूँ तो इसे और कैसे लिखा जा सकता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट यहाँ पर रख देंगे h टेंस टू 0 और ये x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, सॉरी इसको नाम दे दिए हम लोगों ने, h नाम दे दिया है, x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो ये है आपका क्या है, आपका जो है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स बोलते हैं इसको जो है। तो ये इसका डेफिनेशन है, बेसिक मैथ्स में देखेंगे ना, तो मैथ्स में ऐसे करके डिफाइन रहता है आपका जो डिफरेंशिएशन है। और जितने भी फार्मूला आते हैं ना, इसी फार्मूला से आता है ये लिमिट जो है। इसके बारे में आपको सोचना नहीं है, लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए क्या होता है ऐसे करके। तो मैथ्स वाले लोग तो आप लोग पढ़ोगे ही, मैथ्स वाले जो होंगे, बायो वाले होंगे, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि आप डिफरेंशिएशन करते कैसे है, उसका मतलब क्या है, वो बस समझ आना चाहिए आपको जो है। ठीक है। हाँ, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको जो है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल आप डेरिवेटिव जो समझाया अभी जो है, उसी को मैंने ये स्लाइड बनाया हुआ है, तो स्लाइड देख लो आप लोग, नोट कर लो जो है, वही से चीज़ आपको लिखवाया हूँ जो है। ये अगला हो गया इसका जो है। ठीक है। इसके नीचे में कुछ पॉइंट्स लिखा है, उसको भी पढ़ लो। इसी के बेस पर आपका ये फर्स्ट फार्मूला, उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए क्या लिखा है इस पर जो है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ कांस्टेंट c विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल कोफिशिएंट दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन वर्ड आपका लिखा है, ये देखो आपका क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सपोज कोई कांस्टेंट का आपको डिफरेंशिएशन करना है, जैसे ये लाना है हम लोग को कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट, एफ ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट, मतलब वो कांस्टेंट है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच करोगे तो क्या होगा भाई, जो चीज़ है वो एक कांस्टेंट है, तो x को आप इंक्रीज कर रहे हो आप जो है, सपोज करो y इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, ये वैल्यू मैंने ले लिया। ठीक है। इसमें x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। x इक्वल टू अब इंक्रीज कर दिया, अब क्या कर दिया, 0 प्लस क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो इसमें टोटल कितना रख दिया, 2 रख दिया, या 3 कर रख दिया। तो टोटल कितना रख दिया बताओ, 3 रख दिया। यहाँ पर x को 3 रखोगे तो y क्या आएगा, y तो 2 ही आएगा ना। मतलब x को पहले 0 रखो तब भी 2 आ रहे हैं, 3 रखोगे तब भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर y क्या है, कांस्टेंट है ना। तो वैसे ही बोला जा रहा है यहाँ पर जो है f ऑफ x इज अ कांस्टेंट, देन f ऑफ x प्लस h, x को आपने h और बढ़ा दिया उसमें, तो जो आएगा वो चीज़ क्या आएगा, तब भी ये कांस्टेंट होगा, है ना, तब भी ये कांस्टेंट होगा। तो आपका कुछ देर पहले देखे थे डेरिवेटिव, जो कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव जो था वो क्या था, f डैश x जो था आपका, इसी का और क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है डी एफ ऑफ एक्स
बाई डी एक्स बोलूँगा ना, ये जो है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच होता है। तो ये जो वैल्यू जो है इंक्रीज करने पर जो वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा आपका 2 ही आएगा। दैट मीन्स क्या रहेगा, कांस्टेंट ही होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट में कांस्टेंट डिवाइड बाई एच करोगे तो ऊपर तो 0 आ गया, ऊपर 0 आ गया तो 0 बाई अब समथिंग कुछ भी रहेगा ना, वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोई इस तरीके से आपका डिफरेंशिएशन का हर फार्मूला का डेरिवेशन होता है आपका जो है, जितने भी फार्मूला रहते हैं ना उसके जो है। तो हमें डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, ये आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ बेसिक, कि आपको आइडिया रहे कि आता कहाँ से फार्मूला, ताकि आप सोचो मत कि फार्मूला बस बता रहे हैं सर और क्वेश्चन करा दे रहे हैं ऐसे करके जो है, ठीक है। तो अभी हम लोग मैथ्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स में पढ़ेंगे, हम लोग को क्वेश्चन बस सॉल्व करना रहता है डिफरेंशिएशन यूज़ करके। तो वो डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो आपको सिखाया जाएगा आपका जो, ठीक है। तो अब आपका आगे जो है क्वेश्चंस रहेंगे, कॉन्सेप्ट रहेंगे और क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब जितने भी फार्मूला बताया जाएगा उस पर आपको नहीं सोचना है कि फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला होता है, ऐसा फार्मूला होता है और उससे ये क्वेश्चन हम लोग उसी के बेस पर बनाया करेंगे, ठीक है। अब अगले पार्ट से अब क्वेश्चन कराऊंगा मैं, यहाँ तक था इसके बेसिक, मैंने बहुत लंबा समझाया ये, ताकि उसका आपका बेसिक डेफिनेशन वो समझ आया करके। उसका मैंने समझाया, उसका 50% भी समझ आया होगा, तब भी सफिशिएंट है ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए। तो अब इधर मैं फार्मूला आपको बताते जा रहा हूँ, फार्मूला को नोट करना है, उसी के बेस पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। हाँ, तो पहला जो फार्मूला आपके पास बताया जा रहा है, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट इसका मतलब क्या, एक्स को चेंज करोगे तो कॉन्स्टेंट में क्या चेंजेस आएगा, तो कॉन्स्टेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। सी इज अ कॉन्स्टेंट। पहला फार्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट में चेंजेस क्या होगा, एक्स रेस्पेक्ट कोई चेंजेस नहीं होगा, तो चेंजेस क्या होगा 0 होगा। वेयर, यहाँ लिख देता हूँ, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, वेयर सी इज अ कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के बारे में बताएं, एक्स उसमें डिपेंड नहीं कर रहा है ना, ठीक है। दूसरा फार्मूला जो है, मैं फार्मूला को इस साइड नोट किया करूँगा, अब इस साइड हम लोग फार्मूला को नोट कर दूंगा। तो पहला फार्मूला आपके पास आया है, क्या आया है, डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है आपका, ये 0 आएगा। इसी के बेस पे क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बेस पे जैसे ये लिखा है डी बाई डी एक्स लिखा है 2000 लिखा है, 2000 लिखा है, एक्स को बदलोगे 2000 बदलेगा कि नहीं, तो उसमें बदलाव क्या होगा बताओ, आपका 0 आएगा। डी बाई डी एक्स लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है आपका, एक 2 का पावर ए लिखा है, मान लो 2 का पावर ए, तो 2 भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, एक्स के बारे में रिलेशन नहीं दिया गया है ना, मतलब उसको कांस्टेंट माननी है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, ये 0 आएगा। डी बाई डी एक्स आपका पाई दिए है, पाई, तो आप एक्स को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, पाई का वैल्यू आप बदलते हैं क्या, पाई का वैल्यू तो हमेशा कितना होता है 3.14 होता है ना आपका पाई का वैल्यू। तो पाई का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, एक्स को बदले पर पाई में बदलाव क्या है, तो पाई में चेंजेस जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा यहाँ पर जो है, ठीक है। ऐसे ही होगा आपका। तो आपका जो भी कांस्टेंट रहेगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 0 आएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ अब जो है, ये आपको समझते जाओ, इसको जो है क्वेश्चन आगे बनाएंगे। और दूसरा फार्मूला जो बताया जा रहा है आपको, दूसरा फार्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स का पावर एन। तो इसका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे वो कैसे होता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1। क्या है फार्मूला, एन एक्स पावर एन माइनस 1। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना ये है कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम होना चाहिए आप, ठीक है। ये दोनों चीज़ सेम रहेगा तभी ये फार्मूला लगेगा आपका। तो इसके बेस पर एग्जांपल कराते हैं, जैसे ये डी बाई डी एक्स एक्स पावर आपका 7 है, एक्स पावर 7 है, तो हियर एन इक्वल टू 7, एन की जगह क्या है 7 है, तो फार्मूला में रखो एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है, तो एन की जगह 7, एक्स पावर क्या आ जाएगा 7 माइनस 1, दैट मीन्स 7 एक्स पावर क्या आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन होगा, ऐसे ही बनेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन जैसे ले लेता हूँ, डी बाई डी एक्स ले लिया, एक्स पावर क्या ले लिया आपका, ये -3 ले लिया, -3 ले लिए, तो एक्स अभी एन की जगह क्या है, -3 है। ये दोनों सेम है कि नहीं, पहले चेक करो ना, ये चेक कर लिए, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है, तो इसमें रख दिए। अब जो है यहाँ पर क्या रखूँगा बताओ, ये -3 एक्स पावर -3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, -3 एक्स पावर ये -4 होगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा बताओ, आंसर होगा ये वाले जो है, ठीक है। तो ऐसे करके करेंगे तो ये अगला फार्मूला हो गया। इसका जो है क्वेश्चन बहुत सारा कराऊंगा जो है। इसके बाद का जो फार्मूला रहेगा वो फार्मूला कैसे रहेगा, देखो इसको मिटा देता हूँ। तो अगला जो फार्मूला है इस साइड है आपका, जो है क्या है फार्मूला, जो है दूसरा फार्मूला डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन,
इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन। ठीक है, साथ साथ इसको याद करते जाओ। तीसरा जो फार्मूला है डी बाई डी एक्स सी एक्स पावर एन, मतलब सी अलग से इंटू में है, एक्स पावर एन इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर सी डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन, तो ये हो जाएगा सी, और इसका क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन। ये जो है जैसे कि देखो आप जो है एक एग्जांपल ले लेता हूँ, y इक्वल टू ले लिया 3x ले लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर x को चेंज करूँगा तो y चेंज होगा कि नहीं? आप ऐसा तो नहीं करोगे ना, ये 3 में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 कर दोगे। यहाँ पर जो है यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये y को अगर चेंज करोगे ना यहाँ पर, तो अगर ये डेल y लोगे ना तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स क्या हो जाएगा बताओ, ये डेल x होगा। x में चेंज करोगे ना यहाँ पर एक 3x को क्या लिखा जा सकता है बताओ, y इक्वल टू इसको x प्लस एक्स नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ बिल्कुल जो है। तो x को अगर मैं चेंज करूँगा, x को कोई भी चेंज किया आपको जो है, तो x प्लस क्या कर दिया, ये डेल x कर दिया। क्या कर दिया मैंने जो है, x को चेंज करके x प्लस डेल x कर दिया। x को चेंज करके क्या कर दिया, x प्लस डेल x कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है y में क्या चेंजेस होगा, y प्लस डेल y अगर देखूंगा तो x का वैल्यू क्या हो गया, x प्लस ये डेल x हो गया है, x का वैल्यू ये वाला x प्लस क्या हो जाएगा डेल x हो गया है, प्लस x का वैल्यू x प्लस क्या हो गया बताओ, ये डेल x हो गया है। यहाँ पर जो है ऐसे हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये 3x प्लस क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ये डेल x हो गया आपका जो है, हो गया ना, ये y जो है प्लस ये डेल y, तो ये 3x तो खुद क्या है बताओ, ये y है ना, इसको इधर लाऊंगा तो चेंज हो कट जाएगा यहाँ पर, तो ये डेल y जो आएगा, ये डेल y क्या आ जाएगा 3 टाइम्स क्या हो जाएगा डेल x नहीं हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो है कोई कांस्टेंट अगर रहेगा तो कांस्टेंट सिंपल सा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, जो भी कांस्टेंट रहेगा उतना टाइम्स चेंज हो जाएगा, कहने का मतलब जो है। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट साथ में प्रोडक्ट में है या डिवाइड में है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेना है और उसका डिफरेंशिएशन करना है आपको रीज़न भी समझाते जा रहा हूँ, सिर्फ याद नहीं करा रहा हूँ। यहाँ पर कैसे हो रहा है वो भी बताते जा रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, तो जैसे ऐसे डिफरेंशिएशन दिए, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूँ। जैसे जो है एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ। डी बाई डी एक्स ये लिए है आपका जो है 4x पावर 1/2 लिए, ऐसे जैसे कि है। तो ये 4 कांस्टेंट है, 4 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, 4 बाहर आ जाएगा आपका जो है। फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स पावर 1/2 का होगा। इसका क्या होता है फार्मूला, ये 4 का कुछ नहीं, अभी डिफरेंशिएशन सिर्फ इतने का सॉल्व करना है ना आपको जो है। ठीक है, हाँ, ये इंटू हो गया। अब ये क्या हो गया बताओ, ये हो जाएगा 1/2, ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, ये वाला जो है। ठीक है, वो एक्स पावर एन रहता है, क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1, तो 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1, तो इसे कटेगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 एक्स पावर क्या हो जाएगा, ये -1/2। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा आपका जो है। ठीक है, हाँ, समझ आ रहा है ना आपका। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इसको मिटा देता हूँ। आपको अभी स्टार्टिंग है तो सबको बोल दे रहा हूँ, बाद में तो इसको बताओ, आपका ऐसे ही मन में करना रहेगा इसको जो है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर 1/2 प्लस क्या हो जाएगा एक्स पावर 1/2, ऐसे ही बोला जाएगा ना आपका जो है। तो इसका जो है क्या हो जाएगा आपका, ये डी बाई डी एक्स एक्स पावर 1/2 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स पावर 1/2 प्लस सिमिलरली ऐसे लिख देंगे। तो कितना बार हो गया, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका डी एक्स पावर 1/2, ये बाई क्या आ जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा ना आपका जो है। ठीक है, ऐसे तो ये 4 क्या आ गया, बाहर नहीं आ गया, तो उसको वैसा क्यों भी लिखते रहोगे आप। जो कांस्टेंट रहेगा उसको सीधा क्या ले लेना है आपको, बाहर ले लेना है आपको। ठीक है, इतना समझ आ रहा होगा। अब इसको मिटा देता हूँ। आज ज़्यादा फार्मूला के क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपका लेक्चर 1 में डेफिनेशंस बताया गया मेन, और कुछ आपका बेसिक फार्मूला है उसके बेस पे क्वेश्चन रहेगा आज जो है। कुछ आपका फार्मूला 4 जो है, ये देखो डी बाई डी एक्स यू प्लस वी अगर रहे, कोई फंक्शन बहुत सारा चीज़ प्लस माइनस में रहे, अगर यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस ऐसे डब्लू करके रहे इसका जो है, और यू वी डब्लू क्या है आपका, फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे रहेगा, जो प्लस माइनस से सेपरेटेड है तो उसका डिफरेंशिएशन भी वैसे ही हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यू प्लस एच प्लस माइनस माइनस डी बाई डी एक्स वी, फिर प्लस एच प्लस माइनस एच माइनस डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, ये
W हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी प्लस माइनस से सेपरेटेड रहेंगे उसका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देना है आपको जो है। ठीक है, हाँ, तो अब इसके बेस पर कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपका जो है। एक आपको वैल्यू याद रखना है, वो है, दो चीज़ आपको याद रखना है, वो कोई फार्मूला नहीं है, तब भी बार बार होता है, यूज़ होता है। पहला चीज़ क्या याद रखना है आपको, d/dx रूट एक्स अगर रहता है, क्या रहे, d/dx रूट एक्स, तो रूट एक्स का मतलब होता है d/dx एक्स का पावर 1/2, रूट एक्स मतलब एक्स पावर हाफ होता है ना, यही होता है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, फार्मूला क्या होता है, n x पावर n-1, ये फार्मूला होता है, और n की जगह क्या है 1/2 है, तो रख दो 1/2 एक्स पावर 1/2 -1, तो इसे रखोगे तो 1/2 हो जाएगा, एक्स पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, और नीचे आएगा तो एक्स पावर हाफ हो जाएगा, -1/2 है, नीचे गए तो इसी का और क्या लिखा जा सकता है 1/2, और ये जो है एक्स पावर हाफ, दैट मीन्स क्या हो गया, रूट एक्स हो गया। तो आपका d/dx रूट एक्स, तो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट पर, यहाँ पर आपको ध्यान देना मेन चीज़, एक्स के रेस्पेक्ट पर, यहाँ वही रहेगा तभी होगा ना। तो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट पर, वो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स होगा। इसको याद रखना, याद रख लें। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा, ऐसे ऐसे कुछ कुछ रहेगा उसको डायरेक्ट यूज़ किया करेंगे, बार बार हम लोग नहीं किया करेंगे। इसको तो याद ही रखना, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसका। रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन जो है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, हाँ, अगला चीज़ जो है एक्स का अगर डिफरेंशिएशन बोलेंगे तो क्या होगा, ये d/dx एक्स अगर बोला जाए तो ये 1 हो जाएगा, तब भी देख लो d/dx 1 है, कुछ नहीं है मतलब जो है, तो फार्मूला का तो 1 एक्स पावर 1 -1 हो जाएगा, ये वाला जो है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 एक्स पावर क्या हो जाएगा 0, किसी पावर जब 0 होता है तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो 1 × 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये dx/dx करोगे तो क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना आपका जो है। तो आज के जो भी फार्मूला है थोड़ा उसको समराइज़ कर लेते हैं। अब जो है क्या क्या फार्मूला पढ़ा है, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ फार्मूला चाहिए, आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको सिर्फ फार्मूला चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बुक में या कोई भी टीचर अगर सिर्फ फार्मूला बताकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं तो आपको डिफरेंशिएशन करने तो आ जाएगा, लेकिन ये अप्लाई कैसे करना है, कब आपको अप्लाई करना है, उसे आप लोग पता नहीं कर पाएंगे आपको। ठीक है, तो एप्लीकेशन कब करना है उसको जानने के लिए उसका बेसिक डेफिनेशन जो अभी तक क्वेश्चन कराने से पहले जो पार्ट समझाया वो आपको समझ आना चाहिए आपका जो। ठीक है, तो आज क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े उसको देख लो आप जो है। आज ये जो कॉन्सेप्ट पढ़े आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये फार्मूला पढ़े हैं हम लोग जो है। अब उसके बाद आप क्वेश्चन करते जाते हैं। ये जितने भी फार्मूला जो है ये फार्मूला किधर साइड में आपके हैं, आप भी कॉपी में अपने साइड पे फार्मूला को लिख लीजिए आप जो है, उसी के बेस पर आप जो है करते जाना। ठीक है, तो अगला को देखो क्वेश्चन क्या है आपका, d/dx एक्स पावर -2/3। तो फार्मूला क्या होता है, ओरिजिनल फार्मूला से आप कंपेयर करना। अभी स्टार्टिंग में आप लोग सीख रहे हो ना, आप जल्दी जल्दी मत करना आप जो है। ठीक है, स्पीड आप आ जाएगा, एक्यूरेसी मेंटेन करना, धीरे धीरे सीखना, करने का मतलब क्वेश्चन को सही बनाने की कोशिश करना। तो ओरिजिनल फार्मूला पर जाओ आप जो है, d/dx एक्स पावर n। तो आप सबसे पहले बेसिक देखो, ये वाला और ये वाला चीज़ सेम होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर वो चीज़ सेम है, हाँ सेम है, तो आप फार्मूला लगा सकते हो। क्या होता है फार्मूला, n x पावर n-1। ठीक है, तो n की जगह क्या है बताओ, -2/3 एक्स पावर -2/3 -1 होगा, सही लिखा ना ये वाला जो है। ठीक है, -2/3। अब इसका क्या हो जाएगा, -2/3 एक्स पावर, ये हो जाएगा -5/3। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, देख लो। ठीक है, फिर देखते हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ। आप लोग भी साथ साथ बना सकते हो ये क्वेश्चन को जो है। एक्स पावर क्या है 3/4 है, तो इसका क्या हो जाएगा n एक्स पावर n-1। तो ये हो जाएगा 3/4 एक्स पावर 3/4 -1। तो ये हो जाएगा 3/4 एक्स पावर, ये कितना हो जाएगा आपका 3 - 4/4। दैट मीन्स कितना हो जाएगा 3/4 एक्स पावर -1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो गया बताओ, आपका आंसर हो गया। ठीक, सही किया ना। हाँ, आप चाहो तो इसे नीचे भी ला सकते हो उसे जो है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसे मिटा दिया मैंने ये। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर जो है, अगला क्वेश्चन है d/dx
ऐसा है x, यहाँ पर आपका ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसका सबसे पहले इसको देखो, कुछ लोग इसमें गलती कर देते हैं। कैसे गलती कर देते हैं? ये लोग ऐसा सोचते हैं कि ये पावर और ये जो है आपका ये रूट x अलग अलग है। फिर वो सोच लेते हैं, क्या सोच लेते हैं कि इसका मतलब होता है x पावर 1/2 और पूरे का पावर 4 है। ऐसा अगर सोचोगे ना तो गलत है। यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर जो है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1/4 होता है इसका पावर। क्या कि कुछ बच्चे कैसे गलती कर लेते हैं, इस पे इसको अलग सोचते हैं, उसका पावर 4 है सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा मिस्टेक मत करना आप लोग जो है। आप देखो इसका जो है जब भी ऐसे रहेगा ना, ये ऐसा करके लिखा रहेगा तो इसका जो फार्मूला होता है x पावर 1/n होता है। क्या रहता है? 1/n होता है। जैसे यहाँ पर 3 लिखा रहेगा, इसका मतलब क्यूब रूट है, तो x पावर क्या होता है 1/3 होता है ऐसे। ठीक, हाँ। तो सिमिलरली इसको अगर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x पावर 1/4 हो जाएगा ना। देखो मैंने डिफरेंशिएशन किया है क्या? अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया है, मैंने सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई किया है तो यहाँ पर ये d/dx का सिंबल हटेगा नहीं। जब तक डिफरेंशिएट नहीं करोगे तब तक नहीं हटेगा ना। जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे ये फार्मूला से, मतलब x पावर n वाले फार्मूला से, फिर ये d/dx हट जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, n x पावर n - 1, तो ये 1/4 x पावर 1/4 - 1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 x पावर कितना आ जाएगा बताओ, ये वाला हो जाएगा -1/4 - 1 करोगे 3/4 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो। सही किया हो ना, 1 - ठीक है। अब जो है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ये क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन में ये लिखा है आपका, ये 1/x पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है हमें x के रेस्पेक्ट पर जो है। तो ये d/dx क्वेश्चन इस तरीके से है 1/x पावर 4, ऐसा कुछ है। ठीक है, अच्छा। तो इसे आपको किस फॉर्मेट में ले जाना है, अभी जितना फार्मूला बताया उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा ये वाला जो है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, d/dx x पावर n का फार्मूला पता है ना आपको, nx पावर n - 1। तो आपको सोचना है कि क्या आप इस फॉर्मेट में ला सकते हो क्या इसे। हाँ, तो बिल्कुल आ सकता है ना, इसको ऊपर ले जाओ ना, आपको क्या दिक्कत है। ये d/dx क्या हो जाएगा, इसके इक्वल जो है x पावर -4 हो जाएगा। नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा -4 x पावर -4 - 1, तो ये हो जाएगा -4 x पावर -5। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो है, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको भी आप समझ ही गए होंगे। पहले उस फार्मूला में लाना पड़ेगा, तो पहले सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1/x पावर 1/5 है, कुछ देर पहले जो बताया था वैसे जो है। यहाँ पर अगर 5 लिखा रहेगा रूट करके तो ठीक है। तो इसका जो होगा क्या हो जाएगा, d/dx x पावर -1/5 होगा। ठीक, हाँ, x पावर -1/5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1/5 x पावर -1/5 -1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा -1/5 x पावर, ये हो जाएगा -6/5 होगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है आपका जो है, अगला क्वेश्चन लिखा है 4x पावर हाफ लिखा है। तो d/dx 4x पावर हाफ है ये, तो 4 तो कांस्टेंट है, 4 बाहर आ जाएगा। तो d/dx क्या आ जाएगा, ये x पावर हाफ हो जाएगा। इसको सब लोग सॉल्व कर लोगे आप। 4 ये 1/2 x पावर 1/2 - 1 होगा। तो ये क्या हो जाए, इससे कट जाएगा ये 2, तो 2x पावर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2, ठीक, और ये क्या आ जाएगा 1/x। अब नीचे नहीं ले जाना चाहते तो यहीं पर छोड़ दो, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन जैसे देखो आपके सामने दिख रहा है, इसको मिटा देता हूँ। ये सब ऐसे देख के सॉल्व कर लिया करोगे आप जो है। जैसे जैसे मेरे लेक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना इजी है ऐसे करके। इसका जो है क्या है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, d/dx 3 × 1/x पावर 1/3। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, पूरी चीज़ को लिख सकते हैं ना। ये 3 इधर लिख दिया तो 1/, में क्या है, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट दैट में x पावर 1/3 है, x पावर 1/3। तो 3 तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो अंदर में क्या बचेगा, d/dx, ये ऊपर जाएगा तो x पावर -1/3 हो जाएगा। फिर इसका देखो क्या होगा 3, इसका क्या हो जाएगा -1/3 x पावर -1/3 - 1।
ठीक है। अब बिल्कुल सही है, 3 3 कट जाएगा आपका जो है, तो -1 बचेगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, एक्स पावर ये हो जाएगा -4/3। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। ठीक है, -4/3। देख लो आप जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे करके दिया है d/dx 2x² 2x³ + 5x + 1। देखो आपका जब d/dx ये u + v वाला जो पढ़ रहे थे ऐसे, तो इसका क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन सेपरेटली सबका करना पड़ता है ना आपका जो है, ++ -+ ऐसे करके। तो u v जो था वो क्या था, x फंक्शन था। तो यही लोग ये टर्म जो है ना, यही क्या है, u v वगैरह है ऐसे। तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो कैसे हो जाएगा, d/dx 2x² x³ प्लस उसका सॉल्व कर देना, उसका जो है d/dx 5x प्लस क्या आ जाएगा, ये d/dx 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका कैसे होगा, 2 तो बाहर आ जाएगा। डिफ्रेंसिएशन अब किसका करना है, x³ का करना है आपको। तो सबसे पहले आप बेसिक लिखते जाओ ना, मन में ऐसे सॉल्व हो जाएगा इसका आंसर। बड़ा बड़ा क्वेश्चन का आंसर, चेन रूल क्वेश्चन का आंसर सबका ऐसे दे दोगे आप जो है। तो स्पीड का मत सोचो, पहले आप सॉल्व करो इसे जो है। 5 भी कांस्टेंट है, 5 बाहर आ जाएगा, d/dx क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा 2, 3x पावर 3 - 1 होगा, है ना। इसका जो है ये 5 हो गया। ये d/dx x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 6x² प्लस क्या हो जाएगा, ये 5 होगा। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहीं से भी कर लोगे इसको, आप चाहो तो इसको जब पता चल जाएगा ना, तो ऐसे ये चीज़ का 6x हो जाएगा, 6x² + 5 है। आप सीधा लिख सकते हो इसको जो है। लेकिन आपको बेसिक होता कैसे हो आपको पता होना चाहिए। शॉर्टकट में तभी जाना है जब आपको लॉन्ग कट पता रहे उसका। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ। आपको इससे 25 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा इस पर जो है, और 25 क्वेश्चन को बनाना है आप जो है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 5 का नहीं होगा, कांस्टेंट है बाहर आएगा। तो d/dx x पावर 3/2 का करेंगे, प्लस 6 का कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d/dx √x का करेंगे, प्लस d/dx क्या है आपका, ये 1 होगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 5 3/2 x पावर 3/2 - 1 प्लस 6 √x का डिफरेंशिएशन सीधा याद कर लेना बोला था, 1/2 √x हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, ये 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, दिया जाएगा 15/2 हो गया। 15/2 x पावर क्या हो जाएगा, ये वाला जो है 1/2 बचेगा, 3/2 - 1 तो 1/2 प्लस क्या आ जाएगा, ये 3 और 1/√x 1/√x को आप चाहो तो क्या लिख सकते, x पावर माइनस आप भी लिख सकते, इससे कट गया 3 टाइम्स। ठीक है, बस यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब देख लो अगला क्वेश्चन देख लो आप जो है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जैसे देखते हैं, देखो डिवाइड वाला दिया है ना आपका, तो डिवाइड वाला है, तभी डिवाइड वाला फार्मूला पढ़े नहीं है, तब भी क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसका मतलब बिना डिवाइड वाले फार्मूला से आपका जो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको सिंप्लीफाई करना है और उस फॉर्मेट में लाना है जिस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसको अभी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ये d/dx रहेगा ही ना। इसको मैं सबके डिवाइड में अलग अलग ला सकता हूँ ऐसे। तो इसके डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, 5x पावर 3/2 x प्लस 6 से हाफ है, मतलब यहाँ पर रूट है, x है मतलब हाफ है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x। ऐसे तो लिखा जा सकता है क्या, 1/x। ठीक लिखा हूँ आपका जो है सबका। अब ये जो है आपका रूल लगेगा, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये d/dx 5 और क्या आ जाएगा, x पावर 3/2 - 1 प्लस 6 x पावर क्या आ जाएगा, 1/2 - 1, ये ऊपर जाएगा तो प्लस x पावर क्या आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब इसका जो है डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, इसका जो है तो 5 बाहर आएगा, अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, अंदर ले जा रहा हूँ। तो x पावर क्या बचेगा, 3/2 - 1 करोगे तो क्या बचेगा, 1/2। ठीक है, ये 6 का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, तो d/dx x पावर क्या बचा है यहाँ पर, हाफ -1 करोगे तो -1/2 होता है। ठीक है, फिर इसका d/dx x पावर ये -1। अभी डिफ्रेंशिएशन किए क्या, नहीं सिंप्लीफाई बस किए हैं। अब डिफ्रेंशिएशन आपको इसका करना है, इसका करना है और इसका करना है। देखो
फार्मूला जो सिंप्लीफाई हो सकता है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, जब तक सिंप्लीफाई हो रहा है करो, अंदर dy/dx को बाहर ही रहने दो। फिर जब सिंपल फॉर्म में आ जाए, डिफ्रेंसिएशन होने लायक लग जाए, तब आप अप्लाई करो फार्मूला जो है। तो u+v w वाले जो है सबका अलग अलग करते थे, कर दिया। आपको जो कांस्टेंट उसको बाहर ले लिया। अब इसका क्या हो जाएगा आपका जो है, इसका हो जाएगा 1/2 x पावर 1/2 - 1 + 6। इसका क्या हो जाएगा -1/2 x पावर -1/2 - 1 प्लस यहाँ पर क्या आएगा -1 x पावर -1 यही होगा। ठीक है, यही होगा। तो ये हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। x पावर क्या बचेगा यहाँ पर -½ 5/2, यहाँ से कटेगा तो ठीक है। तो ये कितना बचेगा 3 बचेगा, प्लस माइनस का माइनस -3 x पावर हो जाएगा ये -3/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये -x पावर ये -2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ। 5/2 x पावर -½ -3 x पावर -3/2 x पावर ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, d/dx x + a का क्यूब है। ठीक, तो इसको आप ऐसे नहीं कर देंगे ना, ये पावर 3 है तो 3x + a का पावर 3 - 1 दैट मीन्स ये 2। ऐसे अगर ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ यहाँ पर सेम नहीं है। ठीक है, फार्मूला क्या बोलते हैं आपका? फार्मूला बोलता है d/dx x पावर n। तो ये फार्मूला तभी लगा पाओगे जब ये दोनों क्वांटिटी क्या है यहाँ पर जो है सेम है। यहाँ पर तो सेम है नहीं, है ना, तो सेम नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको जो है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे a+b² के फार्मूला से एक्सपांड करना पड़ेगा आपको जो है। ठीक है, तो a+b³ के फार्मूला से एक्सपांड करूँगा, देखो क्या मिलेगा आपका जो है, ये d/dx। अभी तो इसको डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अभी इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करें। तो इसका फार्मूला होता है a³ + 3x a² + 3x² a + a³। ये इसका फार्मूला होगा। a+x + a³ का फार्मूला जो होगा आपका जो है। हाँ, अब इसको अब डिफ्रेंशिएशन करना है। अब ये डिफ्रेंशिएशन के लायक हो गया है, तो अब अंदर ले जा रहा हूँ। सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट कैसे पता चलेगा? जो x के रेस्पेक्ट पर कांस्टेंट है वो है ना। तो यहाँ पर 3a² कांस्टेंट है, यहाँ पर 3a कांस्टेंट है, यहाँ पर तो a³ पूरा कांस्टेंट है। तो देखो आपका कैसे होगा, d/dx x³ प्लस यहाँ पर 3a² कांस्टेंट है, बाहर आ गया, d/dx x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, 3a कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन किसका होगा आपका? ओनली x² का, प्लस ये d/dx a³ तो पूरा टर्म ही कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, देखो आप जो है, ये हो जाएगा 3x पावर 3 - 1 दैट मीन्स 2 हो जाएगा, प्लस 3a²। x का x के रेस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर 3a है, x² का क्या हो जाएगा, 2x पावर 2 - 1 दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन पूरा चीज़ ही कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन उसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। कोई चीज़ कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन आ रहा है 3, देख लेते हैं। x² प्लस यहाँ पर बचेगा a²। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ये 2ax। ठीक है, ये 3 तो बाहर चला गया, ये 3 बाहर चला गया, ये 3 बाहर चला। x² प्लस क्या बचा, a² और यहाँ पर क्या बचा, ये 2ax। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, हाँ, नोट कर लो आप लोग ये क्वेश्चन को। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप कैसे दिया है आपका जो है, वीडियो को रोक के आप लोग क्वेश्चन का आंसर नोट कर लिया करो। पहले तो आप लोग खुद सॉल्व किया करो, ट्राई किया करो। ठीक है, फिर कोई गलत होता है देख लिया करो। अब ये ऐसे क्वेश्चन दिया है आपका, डिवाइड वाला हम लोग जानते नहीं अभी फार्मूला जो है, तो ये सिंप्लीफाई करके आपका जो बेसिक फार्मूला है उससे बन जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको इसको सिंप्लीफाई पहले किया जा रहा है, d/dx। पहले x + a का होल स्क्वायर करेंगे, तो x + a का होल स्क्वायर क्या होगा, x² प्लस 2 आपका हो जाएगा इंटू 2x प्लस क्या आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। होल डिवाइड बाई x पावर क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। सही लिखा हूँ आपका। a+b होल स्क्वायर का फार्मूला पता ही होगा ना। अब इसको क्या करेंगे, सबको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे अलग अलग ले जाएंगे आपका जो है। तो इसको लिख देते हैं d/dx। यहाँ पर क्या x² है, तो x² का यहाँ पर क्या बचेगा, मतलब अलग कर दे रहा हूँ ना। यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा 4, x पावर 1 है। यहाँ पर नीचे में क्या हो जाएगा, x पावर हाफ प्लस ये 4 और x पावर क्या हो जाएगा, ये हाफ। सिंपल सा सेपरेट कर दिया। अब आगे देखते हैं, ये d/dx हो गया। ठीक है, ये 2 ये ऊपर जाएगा माइनस होगा, -½
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हटा दूंगा तो x यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हाफ हो जाएगा, ये तो सीधा जाएगा तो x पावर माइनस, ये ऊपर जाएगा तो x पावर माइनस हाफ हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा बताओ, यहाँ पर x पावर जो है 2 माइनस हाफ करोगे 3/2 प्लस 4, x पावर 1 माइनस हाफ करोगे तो हाफ बचेगा प्लस 4, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x पावर ये माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी तक मैंने ये d/dx को नहीं हटाया, क्यों, क्योंकि सिंप्लीफाई किया गया है, सिर्फ सिंप्लीफाई किए हैं, डिफरेंशिएबल करने के लायक लाया गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सबसे पहले ये अलग अलग डिफरेंशिएशन हो गया ऐसे करके जो है। अब इसको अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, देखो मतलब अलग अलग ही कर रहा हूँ लेकिन बार बार लिख नहीं रहा हूँ। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, x के रेस्पेक्ट पर 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 4 का तो होगा नहीं। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1 प्लस ये 4 है यहाँ पर जो है। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा -1/2 x पावर -1/2 माइनस 1, ऐसे ही होगा ये। तो आपको अगले स्टेप में ऐसे करके करना रहेगा ना, हर बार d/dx सबके सामने नहीं लिखा करेंगे ऐसे जो है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1, दैट मीन्स 1/2 प्लस ये हो जाएगा 2 बच जाएगा, यहाँ पर कटेगा तो ये x पावर होगा ये 1/2 माइनस 1, तो ये -1/2, ये कट जाएगा आपका, ये 2 जाएगा -2 x पावर -3/2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन है, जैसे देखो आप जो है, अब इस टाइप के सेंटेंस वाले फॉर्म में भी आपको कुछ कुछ क्वेश्चन मिल सकता है। कहीं पर कुछ कैलकुलेशन एरर हो तो देख लेना। हाँ, क्या लिखे देखिए क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू 1/³ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx एट x इक्वल टू 27। आपको दिया है y इक्वल टू 1/³ दिया है ऐसे, है ना। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ, y इक्वल टू x पावर मतलब 1/x पावर 1/3 है। इसका मतलब क्या हो, ऊपर जाएगा तो x पावर क्या है -1/3 है ना, है ना। अच्छा, तो मैं dy/dx अगर लिखूँगा तो ये क्या आ जाएगा, ये dy/dx, y का वैल्यू क्या है यहाँ पर जो है x पावर ये -1/3 है, ऐसी तो है क्या ये वाला जो है ना। y का वैल्यू क्या है, x पावर -1/3, तो x के रेस्पेक्ट पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/3 x पावर -1/3 -1, यही होगा ना। ठीक है, तो क्या आ रहा है, ये -1/3 x पावर, ये -4/3 आ गया, ये वाला जो है सेम लोग सॉल्व कर लिए। ये क्या आया आपका, ये dy/dx आया। तो आपका क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड dy/dx एट x इक्वल टू 27। तो ये dy/dx मैं निकाल रहा हूँ, कब निकाल रहा हूँ, व्हेन x इक्वल टू 27। तो x इक्वल टू 27 रखूँगा तो x का वैल्यू रख दे रहे हैं आपको, सिंपल सा 27। तो x का वैल्यू क्या है, ये 27 हो जाएगा और उसका पावर -4/3 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या रख दिया आपने, 27 रख दिया। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, -1/3। 27 को क्या है, 3 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं, ये जो है 27 होता है ना। तो 27 को क्या लिखा जा रहा है, ये 3 का क्यूब लिखा गया। अब पूरे का पावर क्या है, 3 का क्यूब हो गया, पूरे का पावर क्या है, ये -4/3 है। तो ये 3 और 3 क्या हो जाएगा बताओ, आपका ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसको काट मत देना ना, और उसका पावर अभी बचा है सॉल्व करने के लिए। -1/3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, 3 का पावर ये -4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का पावर क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये -1/3 और 1/3 का पावर -1/4, मतलब 3 का पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा। 3 का पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 का पावर 4 81 हो जाएगा ना। 3 का पावर 4 करोगे तो 81, तो इसके जगह मिटा दिया, क्या कर दिया ये 81। तो 81 जो हो जाएगा -81 को मल्टीप्लाई कर दो जो है, तो -1/, ये कितना हो जाएगा 3 और ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, देख लो क्वेश्चन जो है। हाँ, तो यही तक था आपका लेक्चर 1 जो है। आगे का क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन होमवर्क शीट में आपको मिलेगा। वीडियो के लास्ट में आप जो है जो भी क्वेश्चन जो है उसको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना अपने से। आप लोग स्पीड को बढ़ाने की कोशिश मत करना, आप लोग एक्यूरेसी को मेंटेन करना आप लोग। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि 25 क्वेश्चन में से आप लोगों का
25 का 25 बने, 23 तक तो बनना ही चाहिए आप लोग का जो है। हर क्वेश्चन के सामने आपको एक कोड दिया होगा, वो कोड के नाम से आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे लेक्चर 2 में ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल हो गया, डिवाइड वाला रूल हो गया, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर थर्ड लेक्चर पे पढ़ेंगे हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे। तो सेकेंड लेक्चर को आपको सॉल्व करने के लिए पहले आपका ये लेक्चर 1 का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके रखना। फिर मिलते हैं लेक्चर 2 में।